मैंने। देखो योगेश जी, मैसेज देखने से काम नहीं चलना है। यदि हम्म। हम ऐसे भारत को जमीन पे उतारना चाहते हैं तो हम्म। मात्र संकल्प की शक्ति पैदा करना है। यदि हम हर रविवार को इकट्ठे होकर हाँ। ये समझें कि अच्छा भारत कैसा होगा, चाहे जी। वो दस्तावेज के माध्यम से समझें या वीडियो के माध्यम से समझें, और जी। फिर जो लोग एकत्रित हों उनसे ये पूछा जाए कि हाँ। क्या आपको अच्छा भारत चाहिए, और हाँ। यदि चाहिए तो कुछ नहीं करना है, केवल अच्छे भारत का संकल्प हर रविवार को दोहराना है। जी। इतना करने मात्र से हम्म। संकल्प शक्ति फलीभूत होगी और हम 100 करोड़ हो जाएंगे, वो भी ऐप के माध्यम से। जी। हम ऐप से जुड़े होंगे और ये ऐप 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। एक गांव की मेरिट लिस्ट, तो गांव का सरपंच जो है वो इसी मेरिट लिस्ट में जो नंबर 1 होगा अपने लोगों को जोड़कर वो गांव का सरपंच बनेगा। हम्म। शहर के मोहल्ले में जो नंबर 1 होगा वो हाँ। पार्षद बनेगा। हाँ। जो शहर में अपने लोगों को जोड़कर, वो भी अच्छे भारत के संकल्प के साथ जोड़कर, हाँ। जो शहर में नंबर 1 होगा वो मेयर बनेगा। जी। और जो ज़िले में अपने लोगों को जोड़कर ज़िले में नंबर 1 होगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। यही स्थिति फिर प्रांत में है। प्रांत की हम्म। मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे आने पर वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। और ये लोग जो है लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, और हाँ। वो जो है बिना किसी के दरवाजे पे जाए, बिना वोट मांगे हुए, क्योंकि हाँ। तब तक जो है हम 100 करोड़ से ज़्यादा होंगे। और जब हाँ। 100 करोड़ लोग संकल्प लेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे मैं संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, तो हाँ। आपके जो है प्रदेश में नंबर 1 आने वाला जो है वो ना केवल विजयी होगा बल्कि वो मुख्यमंत्री भी बनेगा। जी। ऐसे ही 2 और 3 पर आने वाला उप मुख्यमंत्री, हम्म। और 15 से 45 के बीच आने वाला राज्य सरकार का मंत्री, और दिल्ली में 70 सबसे कम है और 402 उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं। तो 70 से 402 में आने पर वो विधायक बनेगा। उसे विधायक क्षेत्र का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और विधायक का टिकट उसके घर पहुंचेगा। अच्छा, वो अपना संगठन है, पार्टी होगी क्राइम फ्री भारत। क्राइम फ्री भारत एक मिशन है। हाँ। इसने 2024 में एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं स्वयं मैथिली शरण गुप्त हूँ। और ये पार्टी किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बनी है, न ही कोई ये राजनीतिक कार्य करेगी। ये सिर्फ, यदि ये राजनेता नहीं सुधरेंगे तो अपने चंद्रगुप्तों को, जो जिस मेरिट लिस्ट में आएगा उस मेरिट लिस्ट के अनुसार चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और संबंधित टिकट उनके यहाँ पहुँचाएगी। अच्छा। क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक और जो है बंदिश लगाई हुई है कि जो व्यक्ति को टिकट मिलेगा, जो कि अपना नामांकन भी भर चुका होगा चुनाव आयोग के तहत, हाँ। वो किसी को ये नहीं कहेगा कि मैं उम्मीदवार हूँ, मुझे वोट देना। हाँ। वो जो है सिर्फ अच्छे भारत के संकल्प को जो है ना चारों तरफ पहुंचाएगा और लोगों को जोड़ेगा, लेकिन खुद ये नहीं कहेगा कि मैं जो है उम्मीदवार हूँ, मुझे वोट दीजिए। जी। तो वो कैसे होगा? वो ये हाँ। ऐप कहेगा। जी। ऐप जो है संबंधित लोगों तक कौन चंद्रगुप्त है उसकी सूची पहुंचाएगा, ईवीएम मशीन में कौन से क्रमांक पर है ये पहुंचाएगा, चुनाव चिन्ह क्या है ये पहुंचाएगा। और फिर जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हुए 100 करोड़ लोग अपने हाथों में तख्तियां लेकर निकलेंगे और कहेंगे कि हाँ। योगेश जो है जी हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो योगेश जी मुझे बताइए, आपको किसी के दरवाजे पर वोट मांगने जाना होगा क्या? वही। यही स्थिति फिर देश के स्तर पर होगी। हम्म। देश में जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ कर उभरेगा वो इस देश का प्रधानमंत्री होगा। जो दूसरे और तीसरे नंबर पर रहेगा वो उप प्रधानमंत्री होगा। हाँ। जो 82 में आ जाएगा वो केंद्रीय मंत्री होगा।
और जो 543 में आ जाएगा वो सांसद का, उस क्षेत्र का चंद्रगुप्त कहलाएगा। उसके घर पे सांसद का टिकट पहुंचेगा और उसे किसी के दरवाजे पर जो है वोट मांगने नहीं जाना है, क्योंकि वो हमारे ऐप के माध्यम से जुड़े होंगे। हम ऐप के माध्यम से उन्हें संकुचित करेंगे, उनकी प्रभात फेरियां निकालेंगे, और जब जो है वोट देने वाला खुद जो है आपका प्रचार करेगा, तो आपको किसी के दरवाजे पर वोट मांगने जाना होगा क्या? पता नहीं, वो तो वैसे ही जान जाएंगे लोग। करेक्ट, करेक्ट। यहाँ एक मेरा प्रश्न पूछ सकता हूँ? इसके पूछने के पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो वोट खरीदते हैं, चूंकि वो 100 करोड़ में ढेर सारे हमारे वो गरीब लोग होंगे जो आज जो है इस आशा में कि आज वोटिंग है तो मुझे अच्छा खाना मिल जाएगा, मुर्गा मिल जाएगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ बर्तन मिल जाएंगे, कुछ साड़ी मिल जाएंगी, इसकी फिराक में रहते हैं। तो हम अपने ऐसे लोगों को जो कि तब तक क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन चुके होंगे, उन्हें हम मायूस नहीं करेंगे। तो हम उनसे उल्टा कहेंगे कि ये राजनेता आए तो इन्हें भर भर के लूट लो, क्योंकि ये इनके पिताजी का जो है माल नहीं है। और इसके बाद फिर चंद्रगुप्त की तख्तियां लेके निकलो। बहुत सुंदर। आम के आम गुठलियों के दाम, जिन गरीबों के ये वोट खरीद रहे हैं वो इन्हीं के जो है ना पैसे को लूटेंगे, क्योंकि इनके पिताजी का नहीं है, और जीतेंगे हमारे चंद्रगुप्त। अब योगेश जी, आप एक प्रश्न पूछना चाहते थे, अब आप पूछ सकते हैं। मेरा जैसे मेरी विधानसभा है, मतलब जिसमें मैं काम करता हूँ, होशंगाबाद और सिवनी मालवा विधानसभा में जी। यहाँ पर क्या है, कुछ लोग बहुत पूर हैं और अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं, तो वो ऐप चलाना भी नहीं जानते, जैसे ट्राइबल्स हैं, है ना, कुछ नॉन ट्राइबल। देखो, इसमें दो तरीके के लोग हैं। एक तरीके के तो लोग वो हैं जिनके पास मोबाइल है, वो चलाना नहीं जानते। दूसरे लोग वो हैं जिनके पास मोबाइल भी नहीं है। तो हमने इन दोनों के लिए प्रक्रिया निहित की है। जिसके पास नहीं है उनको तो जो है ना एक छोटा सा लिंक जा रहा है, क्लिक करके जुड़ जाना है। उनको जो है ना, आप जैसे लोग जो है उन्हें जाके उनका जो है ना वो करके उन्हें समझा सकते हैं। हाथ से थोड़ा सा अभ्यास करा देंगे तो करने लगेंगे। ठीक है ना। और दूसरी बात है कि वो अपनी समस्या भी पहुंचा पाएंगे, उन समस्याओं का निदान भी इसी ऐप के माध्यम से होगा, नंबर 1। दूसरी बात है कि जिनके पास मोबाइल ही नहीं है या बटन वाला मोबाइल है जी, तो उसके लिए निदान ये है कि उस क्षेत्र में जिसके पास मोबाइल है उसे हम नोडल ऑफिसर कहेंगे, राइट। तो नोडल ऑफिसर उनके जो है एक भौतिक फॉर्म भर के उसे अपने उस पर अपलोड करेगा, राइट। और हर सप्ताह उन लोगों के बीच में उसे जाकर उनकी मीटिंग लेना होगी। जो चीज़ ऐप के माध्यम से परोसी गई है उसे उनको वीडियो पे या वैसे सुनाना होगा, बताना होगा, और उनकी समस्या और उनकी बात जो है वहाँ से फीडबैक लेके या उन्हें अच्छे भारत का संकल्प दिलाने वाला जो है ना वीडियो बनाकर वो जो है हमारे पास टेलीग्राम ऐप से भेजना होगा। तो ऐसे लोग जुड़ भी जाएंगे और ऐसे लोगों के संकल्प को जो है का लाभ जो है जिन लोगों को मिलना चाहिए मेरिट लिस्ट में आने का, उनको मिल भी जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप आगे आपका क्या प्रश्न है, पूछें। बस मेरा एक ही प्रश्न था कि वो उन लोगों के लिए कैसे अपन जोड़ेंगे उसको। आप किस हद तक संतुष्ट हैं, या मैं प्रक्रिया को और बारीकी से समझाऊं, या आपको बात समझ में आ गई है? नहीं, अभी तक पूरी आ गई है। चलो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्या आप योगेश जी इतने समय से आप प्रयासरत हैं और आप अच्छे भारत निश्चित रूप से चाहते ही हैं, तो क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं कि अब आप घूम घूम के अच्छे भारत का संकल्प दिलाने की का जो है ना कार्रवाई करें, नंबर 1। दूसरा, आप उन हनुमानों के नाम हमें बताएं जो है इस यात्रा में संकल्प दिलाने में, अपने तरफ लोगों को जोड़ने में, जिनको मैं हनुमान कह रहा हूँ। यदि आप हमारा दस्तावेज पढ़ेंगे, मैं आपको भी दस्तावेज भेज दूंगा, तो उसमें हनुमान की भूमिका कही गई है। और उसमें ये हनुमान किसे कहा है? जिसके अंदर शक्ति है, जो अच्छा भारत चाहता है, जो संकल्प ले सकता है, जो लोगों के बीच में जा सकता है, उन्हें इकट्ठा कर सकता है, उनको संकल्प दिला सकता है। तो जो ये कार्रवाई करेगा उसे हनुमान कहते हैं। अब हनुमान को एक बीमारी थी या श्राप था
कि वो अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। इसका मतलब है कि हमें और योगेश जैसे लोगों को अपने आसपास के हनुमानों को पहचानना होगा, उन हनुमानों का एक ग्रुप बनाना होगा, उन हनुमानों का अलग अलग ग्रुप भी बनाना होगा, और उन्हें अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से वो जुड़े हुए हैं, तो उनको जोड़ना है और इस संकल्प की यात्रा चलाना है। और जैसे जैसे हम हर रविवार को संकल्प लेंगे और वीडियो उसका जारी होगा और वीडियो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होगा, उतनी उतनी उसकी ऊर्जा बढ़ेगी और जब और वो संकल्प शक्ति में जो है वो पैदा हो जाएगी। यस। तो एक चीज़ जो है मैं इसमें प्रार्थना करना चाहता हूँ आपसे विशेष तौर पर कि आप हनुमानों की सूची दीजिए हमें, और दूसरा जो है प्रति रविवार को रोटेशन के आधार पर संकल्प लेना है। मतलब हर बार एक व्यक्ति को आयोजन नहीं करना है। यदि आज आप आयोजन करेंगे तो अगली बार मैथिली शरण गुप्त करेंगे, फिर उमेश करेंगे, फिर रमेश करेंगे, फिर सुरेश करेंगे, जिससे हर व्यक्ति को सहभागिता हो। और इसमें आगे चल के नंबर मिलने वाले हैं और इसी नंबर से मेरिट लिस्ट बन रही है। तो मेंबर को जोड़ने का भी जो 100 नंबर मिल रहा है वो 1 कर दिया जाएगा, राइट। तो और जो रविवार का आयोजन करेगा तो आयोजनकर्ता को 3 नंबर मिलेंगे, राइट। और जो उसमें आयोजन में सम्मिलित होगा उसे 1 नंबर मिलेगा। तो मतलब उसको ग्राउंड पे आयोजन या ऑनलाइन आयोजन? नहीं, ग्राउंड पर आयोजन करना है। उनके साथ में बैठकर जो है क्राइम फ्री भारत मिशन पे जो ऑलरेडी वीडियो हैं जिसमें 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को समझाया गया है, उसे सुने, या जो दस्तावेज है उसे पढ़कर सुनाएं और लोगों से पूछें कि ऐसा अच्छा भारत चाहिए क्या, या इसमें कुछ कमी दिख रही है तो वो बताइए, वो भी जोड़ लिया जाएगा। ठीक है। आप बताइए, ये जो प्रक्रिया मैंने समझाई है इससे हम पार्टी तंत्र के को जो है ना ऊपर पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? हमें जोड़ने वाला अच्छे भारत का संकल्प होगा, और अच्छे भारत का संकल्प है जहां पे हर व्यक्ति को रोजगार का मौलिक अधिकार होगा, और वो रोजगार भी उसके पोटेंशियल का रोजगार होगा। अभी जो आप लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पा रहे हैं ये बदल जाएगी। आपको जो है आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाले संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग ही शिक्षा के तहत दी जाएगी। और माइलस्टोन के हिसाब से उनके सर्टिफिकेशन होंगे, राइट। तो पोटेंशियल तक जाने की यात्रा को जो है ना छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटा जाएगा। हर माइलस्टोन का एक शिक्षा होगी और हर माइलस्टोन के लिए एक सर्टिफिकेट भी होगा। उसी के आधार पर जैसे आप माइलस्टोन बढ़ते जाएंगे, तो जैसे मान लो आपने छोटा किया तो वो पहला माइलस्टोन आपका मिडिल क्लास हो गया, राइट। यदि आपने दूसरे माइलस्टोन की शिक्षा पाली तो आप हायर सेकेंडरी हो गए। तीसरे माइलस्टोन की शिक्षा पाली तो आपको जो है ना बैचलर्स डिग्री दे दी जाएगी। चौथे माइलस्टोन की शिक्षा में आपको मास्टर्स डिग्री दे दी जाएगी। 5वें माइलस्टोन की यात्रा में आपको जो है फिलॉसफी का वो दे दिया जाएगा। अगले बार जो है ना फिर आपको पीएचडी की डिग्री दे दी जाएगी। तो उसमें आपसे किसी विषय पर रिसर्च भी कराई जाएगी और पीएचडी की डिग्री मिलेगी, और उसके साथ ही आपका पोटेंशियल का रियलाइजेशन भी होगा। तो देखो, इसको यदि बारीकी से योगेश जी अपन समझें तो फिर जो आज रोजगार के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं वो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का पोटेंशियल आइडेंटिफाई करके उसको जो है उसकी स्पेसिफिक शिक्षा दी जाएगी। वो व्यक्ति को जो है हर माइलस्टोन पर फिर 6 महीने उसको बहुत सतत अभ्यास कराकर उसको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा, और फिर वो ओपन मार्केट में जॉब के लिए नहीं जाएगा। उसके माइलस्टोन के हिसाब से उसको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में उसको ऑलरेडी जगह होगी। तो उसके सिर्फ जो है ना ये डिसाइड करना है कि भाई इतनी जगहों पर जो है ना माइलस्टोन वन की जगह उपलब्ध है, आप इनमें से कहाँ जाना चाहेंगे। तो वो भी आपकी सुविधा से होगा। तो आप देखिए कितने फायदे हो गए आपको। पहले आज तक किसी ने, योगेश जी, किसी का पोटेंशियल नापने की कोशिश की कि आज तक नहीं की है। तो पहली बार हम व्यक्ति का पोटेंशियल नापे। अभी तक तो आदरणीय ये होता है कि जैसे मान लो कोई पोटेंशियल लीडर है या कोई उम्र में बड़ा है, तो वो क्या करता है, उसको दबाने का प्रयास करता है। मैंने देखा अभी 99% लोग ऐसे ही करते हैं।
पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते। एक्चुअली में उसको मैं एक मिनट लेट मी फिनिश। हाँ हाँ। जैसे मैं बीजेपी संगठन मंत्री बना, संघ से हूँ, भगवत शरण माथुर ने मुझे संगठन मंत्री बना दिया, चुनाव संगठन सहायक। ओके। दिल्ली कार्यालय पर श्याम जाजू, पंडित राम प्यारे पांडे सब बोलते थे कि योगेश या तो आप रामचंद्र हो या राम हो। राम प्यारे पांडे जी ने मुझसे कहा। ओके। मेरे सत्ते पे संगठन मंत्री बनाया, शिवराज सिंह के पहले दिन झूठ पकड़े। हाँ हाँ।